एक महीने में भारत के रुख से बदल गए हैं चीन के सुर। पहली बार भारतीय विदेश मंत्री ने चीन पर तल्ख बयान दिया है। भारत की आक्रामकता से मजबूर हो गया है चीन। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से आक्रामक बयान दिया है और कहा है चीन को चेतावनी देते हुए कि अपनी सेना को भारतीय सीमा से पीछे हटाए। तो चलिए इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए अब आपको बताते हैं डॉक्टर एस जयशंकर के वो 5 बयान जिनसे चीन को अकल आ गई। आपने सुना होगा पिछले 2-3 महीनों में लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक जो फायर किया जा रहा था डॉक्टर जयशंकर द्वारा, भूमिका बनाई जा रही थी, जो अब हो रहा है पेट्रोल पॉइंट 15 पर। 5 बयान सबसे पहले देखिए कौन सा है। बॉर्डर के हालात तय करेंगे कि हमारे रिश्ते कैसे हो। ये नहीं समझा जाए कि बिजनेस करेंगे और बॉर्डर पर आप तकलीफ करते रहेंगे या फिर बाकी सारे संबंध ठीक होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट, संबंध एक तरफा नहीं हो सकते, परस्पर सम्मान। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। करना होगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली बात लगातार डॉक्टर जयशंकर कहते रहे। तीसरी बात, चीन की कथनी और करनी एक नहीं होगी। एलएसी पर तब तक हालात नहीं बदलेंगे। जो कह रहे हैं वो करना होगा और जो कर रहे हैं वो वेरीफाइबल होना बहुत जरूरी है। चौथी बात, छोटे देश सावधान रहें, कर्ज जाल में फंसाना चीन की फितरत है। श्रीलंका के समय यह बयान आया था। पांचवा और जो सबसे बड़ा पॉइंट था, भारत चीन के विकसित हुए बिना ये एशिया की सदी नहीं हो सकती। 4 स्ट्रॉन्ग बयान थे। पांचवा, डिप्लोमैटिक डोमेन में जिसके डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर जयशंकर, मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने बता दिया कि आपके लिए भी भलाई है अगर आप पीछे हट जाएं तो हमारे लिए भी भलाई है। एशिया के लिए साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे और ये एशिया की सदी है, लगातार कहा जा रहा है। प्रोफेसर जोशी, जिस तरह से हमने देखा कि ये एक वर्बल डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट, ऑफेंसिव जिसे कह सकते हैं, डिप्लोमैटिक ऑफेंसिव लगातार किया गया, पिछले 2-3 महीने से भूमिका बनाई गई। ऑन ग्राउंड हमने देखा काफी कुछ चीजें इंडियन आर्मी द्वारा, इंडियन एयरफोर्स द्वारा की गई। क्या ये उसका परिणाम है? क्या इंडिया ने जब हाथ मरोड़ा तब चीन ने इस बार इस चीज के लिए अग्री हुए, या फिर ये चीन ही तय कर रहा है कि उन्हें कब कहां से पीछे जाना है, वो डिसाइड कर लेंगे? एससीओ से पहले एक छोटा सा जुमला छोड़ देंगे। देखिए, आप अगर जयशंकर जी के बयानों को देखें तो वे ऑफेंसिव नहीं है। एक वेल विशर की तरह उन्होंने चीन को कुछ स्पष्ट बातें कही हैं। जब यूरोप से उर्सुला वॉन आई थी तब भी जयशंकर जी ने इसी तरह से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत की आंतरिक नीति क्या होगी भारत स्वयं तय करेगा। तो इसी प्रकार से चीन को लेकर भी हमारी नीति क्या होगी, हमारे जो उद्देश्य हैं वो केंद्र में रखते हुए हम निर्णय लेंगे। साथ ही उन्होंने कितनी सकारात्मक बात कही कि जब तक भारत और चीन साथ में विकसित नहीं होते तब तक ये सदी एशिया की सदी नहीं कही जा सकती, नहीं हो सकती है। तो ये चीज चीन को समझने की जरूरत है कि यदि वो इस प्रकार के छोटे मोटे सीमा विवादों में अपने आप को फंसाकर भारत के साथ वो जो आर्थिक रूप से इंगेज है, अगर उस इंगेजमेंट को खराब करता है, आज आंतरिक रूप से चीन की स्थिति आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए बहुत बुरी हो चुकी है। तमाम वॉर फ्रंट्स वो पूरे विश्व में जगह जगह खोल चुका है। अमेरिका जाकर के जापान की ओकिनावा बेस में बैठा हुआ है, अमेरिका ताइवान में बैठा हुआ है और चीन पर नजर रखे हुए। तो एक छोटी सी चूक और चीन को पूरा विश्व घेर सकता है। तो भारत की ओर से कहीं ना कहीं एक शुभ चिंतक के नाते प्रोफेसर जोशी, और ये जानते हुए चीन बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, उतावलापन नहीं दिखा रहा है। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।